हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। मैं नहा धोवा के आ गई थी, तो मैं छोला वाला चना भिगा के रखी थी रात में। तो मैं पूजा करने जा रही थी। उससे पहले मैं सोची ना इसको चढ़ा देती हूँ, तब तक पूजा करूँगी, तब तक ये भी पक जाएगा तो बनाने में आसानी रहेगी। नहीं तो फिर मैं आऊँगी, उबालूँगी, फिर देर लगेगा। बच्चे बोले थे ना मुझे आज छोले की सब्ज़ी ले जानी है, तो मैंने कहा वही चढ़ा देती हूँ। तो रात में मैं ही भिगा दी थी, तो मैं उसको चढ़ा के आई हूँ। उधर वो पक रहा है, इधर मैं आ गई थी ना धूप आरती करने के लिए। अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को स्नान उस्नान करवा के सब भगवान के शंकर भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने गई थी। वहाँ बाहर हैं हमारे शंकर भोलेनाथ बाबा, तो वहाँ पे जल चढ़ाती हूँ, धूप आरती वहाँ भी करती हूँ। सब कुछ करने के बाद फिर आती हूँ मंदिर में, अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। फिर मैं भगवान जी को स्नान उस्नान करवा के धूप आरती की हूँ, थोड़ा सा पाठ वाठ कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। तो ही मैं कभी भी मैं मिस नहीं करती हूँ। तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, मैं कर लेती हूँ। बट कभी मिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो मैं कभी नहीं मिस करती हूँ। पूजा पाठ हमेशा करती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद सीधा गई थी किचन में। तो दूध मैं उबाल के पहले ही रख लेती हूँ कि भगवान जी को पिलाना होता है ना, भोग चढ़ाना होता है। तो थोड़ा दूध मैं निकाल के रख दी थी, वो साफ़ ही रख देती हूँ ना कि बाद में थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल जी को फिर दूध पिला दूँगी। और जो भोग चढ़ाई थी वो भी दूध में चाय में डाल दी हूँ, थोड़ा दूध था वही उधर चाय चढ़ा दी हूँ, इधर छोले बनाने में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डाली थी, तेल गरम हो गया था तो जीरा डाली थी। जीरा डालने के बाद मैं मसाले का ज़्यादातर पेस्ट ही बनाती हूँ, सारे खड़े मसाले का। तो मैं पेस्ट बना के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फिर फ्राई करने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर दी हूँ। हाँ, सारे मसाले जो ऐड किए जाते हैं छोले में तो सबको पता ही होता है, क्या ही बताऊँ। फिर अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद इसमें मैं डाली हूँ टमाटर का पेस्ट बना के रखी थी, तो मैं टमाटर का पेस्ट डालूँ, इसको अच्छी तरह से खूब पका लूँगी। तब तक मैं इधर मसाले पकते रहेंगे ना, तब तक मैं जा रही हूँ थोड़े बहुत आटे मारने हैं, आटे मार लूँगी। फिर मैं आटे वाटे मार चुकी थी, तब तक हमारे पक रहे थे। अब इसमें मैं छोले डाल दूँगी। छोले डालने के बाद अच्छे से इसको खूब सारे मसाले चने में मिला लेंगे कि खूब मिल जाए। इसमें फिर पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा कि जितना ग्रेवी चाहिए। मैं बच्चों को नाश्ता भी यही दूँगी, और सारे लोग पूड़ी और चने छोले खाएंगे भी। और मैं यही लंच में भी यही रखूँगी। और फिर ना मैं उधर उस गैस पे चढ़ा दी हूँ, इधर मैं पूड़ियाँ तलने में लग गई हूँ कि दोनों साथ में ही बनते रहेंगे। चाय बन गया था, अब उसको दोबारा से गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाय चढ़ा दी थी ना कि भी बच्चों को देर होने लगेगी और हस्बैंड जी को चाय चाहिए ही होती है। तो मेरा उधर छोला भी बनना है, इधर पूड़ी भी ज़्यादातर बन ही गई थी। थोड़ा बहुत बच्चों को नाश्ता देने के बनाती हूँ, थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लेते हैं, यही नाश्ता कर लेते हैं। फिर बच्चे चले गए, मैं इधर मशीन लगाने में लग गई हूँ कि मैं मशीन लगा लेती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम करती रहूँगी। भी बहुत चद्दर वद्दर थे ना, जो अभी मौसम ऐसा हो गया ना कि हवा भी बहुत तेज़ चलती है और बारिश भी आ जाती है, तो थोड़ा मौसम ठंडा सा हो जाता है, तो चद्दर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे भी छोटे होते हैं और खुद को भी ठंडी लगने लगती है। तो बेडशीट जो बेड पे डाले थे चद्दर ओढ़ने वाले, सारे सब कुछ मैं ले आई थी ना साफ़ करने के लिए कि मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये सब एक राउंड मेरा सारा चद्दर वगैरह जो सब था, सब साफ़ हो गया था, तकिए के कवर ओवर। तो 3-4 चद्दर हो गए थे, 4 ही हो गए थे, 2 ओढ़ने वाले थे, 2 बेडशीट थे। तो वही सारे चद्दर को मैंने अच्छे से सारे सब कुछ वॉश करने के बाद मैंने मशीन से निकाल ली हूँ। अब एक राउंड और अभी हैं, छोटे-छोटे कपड़े बच्चों के हैं, हम सब के, तो वो भी सब मैं ऐड कर दूँगी। इसमें डाल दी हूँ और डालने के बाद मैं वो डाल दी हूँ, निरमा डालने के बाद फिर चालू कर दूँगी। चालू करने के बाद फिर तब तक मैं थोड़ा बहुत ही और एक रूम का चादर-वादर मैं डाल के सेट कर दी हूँ। अभी दूसरे रूम का करना है। जैसे बच्चे चले जाते हैं ना, तो बहुत फैला होता है ना, तो उसको समेटना पड़ता है
कि मतलब उसको समेटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब तक ये राउंड कपड़ा धुलता रहा ना, तब तक मैं सारे सब कुछ समेटी हूँ। समेटने के बाद अभी किचन भी बहुत समेटना है, क्योंकि किचन संभालना ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा कपड़े निकाल के रख देती हूँ। फिर कपड़े निकाली हूँ, मशीन साइड में की हूँ, मशीन पोंछी हूँ। वो करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन में सबसे पहले बर्तन साफ़ की हूँ। अब बर्तन साफ़ करने के बाद किचन साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा किचन चिपचिपा सा हो जाता है ना, पूड़ी उड़ी बनाओ फिर तेल सी हो जाती है। तो मैं उसको सबसे पहले ना थोड़ा-सा निरमा उरमा लगा के साफ़ करूँगी। लेकिन उससे पहले ये सब मतलब जो रखी हूँ मसालदानी, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था ना मैं इसको साफ़ नहीं की हूँ। तो थोड़ा मिट्टी-मिट्टी सी हो गई है, देखिए गाइस दिख भी रहा है। और मतलब धूल मिट्टी जमी जाती है कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर मैं इसको कपड़े थोड़ा गीला करके अच्छे से मैं ना इसको पोंछ दूँगी सारे मसालदानी को। डिब्बे जितने सारे लगे ना, इसको निकाल के मैं करके फिर इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद, फिर मसालदानी को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें मैं लगाऊँगी। क्योंकि जितनी सफाई होती है ना, उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि किचन में हमारा सारा काम होता है, खाने पीने से लेकर, और ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। सुबह नहा धोआ के सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद किचन में ही आओ, फिर किचन का काम ख़त्म करो, थोड़ा बहुत इधर उधर का झाड़ू पोछा होता है, फिर दोपहर का खाना बनाने के लिए फिर किचन में आओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग का किचन में ही चला जाता है। तो किचन साफ़ सुथरा मतलब होना बनता ही है। तो इससे मतलब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है अपना खुद को काम करने में, खाना बनाने में। और मतलब कोई देखे भी ना तो अच्छा लगता है कि इनका किचन साफ़ सुथरा है। तो इसीलिए मैं ना हमेशा अपना किचन साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। मेरा ओपन किचन है और छोटा भी किचन है, तो इसीलिए सामान ना ज़्यादा हो जाता है, भरा रहता है। लेकिन मतलब साफ़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामान हटा-हटा के मैं लेकिन साफ़ ही कर लेती हूँ कि गंदगी ना रहे। इधर तो चींटी-उटी आने की ना बहुत होती है कि थोड़ा बहुत मीठा गिर जाए, चीनी वगैरह चाय बनाते समय गिर जाए। अगर ना साफ़ करो ना, तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। गर्मियों में मक्खी और चींटियों की बहुत होती है। तो फ़िलहाल मक्खी-वक्खी तो अभी नहीं आती हैं, चींटी वगैरह, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है ना, तो ऐसा होता है ना कि कभी-कभी बच्चे कुछ खा के मतलब गिरा देते हैं मीठा वगैरह, तो मतलब आ जाती हैं। तो ये सब ध्यान देना होता है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है सब चीज़ का। तो मैं उधर साइड में से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फिर इधर मैं थोड़ा-सा निरमा साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पहले लगा दूँगी ना अच्छे से, मतलब जो तेल वगैरह है वो सब निकल जाएगा। फिर मैं इसको मतलब कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी कि मतलब अच्छा लगे ना दिखने में, कोई तेल वगैरह मतलब ना रहे, चिपचिपा सा ना रहे। किचन चिपचिपा सा रहता है ना, तो अपना ही खुद को अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कोई जहाँ हाथ रखो वहीं चिपचिपा सा हो जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं हमेशा ना बहुत किचन वगैरह सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा करती हूँ, तब मुझे सुकून मिलता है। और मेरा कोई काम मतलब हो जाए, किचन ना साफ़ रहे, बर्तन ना साफ़ रहे, तो मेरा पूरा मन लगा रहता है किचन में ही, क्योंकि अभी नहीं साफ़ हुआ है। फिर मैं किचन विचन साफ़ करने के बाद सीधा आ गई थी छत पे, सारे कपड़े सुखा दी हूँ। देखिए गाइस कितना तेज़ से हवा चल रहा है, सारे कपड़े गिर भी जाते हैं, लेकिन मैं चिमटी बाद में लेकर गई थी ना कपड़े में लगाने वाली, वही सब लगा के मतलब छोड़ के आई हूँ। मतलब धोई हूँ मशीन से ना, तो मतलब जल्दी सूख जाएगा। तो मैं जल्दी जाके अभी जब तक झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद जाके सारे कपड़े ले आऊँगी। तो यहाँ का मैं चद्दर डाल रही हूँ, उस रूम का मैं डाल चुकी थी, इस रूम का डालना था। तो अभी मैंने कहा पहले कपड़े सुखा देती हूँ, हवा भी बहुत तेज़ चलने लगता है अभी, मतलब जितना मतलब वो होगा ना, दोपहर में इतनी तेज़ से और ज़्यादा हवा चलने लगती है, सुबह थोड़ा कम चलता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सुखाई हूँ। फिर चद्दर डालने के बाद सारी जगह मतलब पोंछी हूँ, पोंछ ओछ के मतलब झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी पोछा लगाने में। मैं झाड़ू लगाने का वह नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि काम में ना बहुत देर होने लगती है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखाई थी। सुबह पोछा लगाने में मैं यही दिखा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं मतलब जल्दी जल्दी ना पोछे लगा लेती हूँ। अब मैं सारे जगह से पोछे मतलब लगाऊंगी, दोनों रूम में, इधर गलियारी में, बरामदे में, उधर किचन के साइड में मैं लगा चुकी हूँ।
क्योंकि काम करो ना तो दिखाने में स्किप करके दिखाती हूँ मैं, नहीं तो इतना काम हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। मतलब जिस दिन कपड़े वगैरह धो ना उस दिन और बहुत काम हो जाता है, सुबह-सुबह बहुत काम होता है। फिर मतलब लंच के टाइम पे थोड़ा मतलब कम होता है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। बच्चों को जाना होता है, हस्बैंड जी को जाना होता है, लंच बनाओ, ये करो और मतलब कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना तो उसमें भी लग जाते हैं। तो कुछ सब कुछ देखना पड़ता है, तो वही सुबह बहुत मतलब भगदड़ मच जाती है। लेकिन करना पड़ता है, क्या ही करें, सारा मतलब काम खुद को मतलब यही करना पड़ता है कि कब क्या करें। तो वही अपने हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, सब कोई अपने हिसाब से ही देख लेता है कि कैसे किसको क्या करना है। फिर हमारे सारे दोनों रूम में मतलब लग गए थे झाड़ू पोछे, गलियारी में भी लग गए। मैं जहाँ-जहाँ मतलब पोछा लगाती हूँ ना, फ़ैन चलाती रहती हूँ कि जल्दी से सूख जाए, कि मतलब वो जल्दी सूख जाता है ना तो मतलब अच्छा रहता है कि गीला नहीं रहता है कि चलो तो फिर उसमें मतलब पैर का निशान बन जाए। तो इसीलिए मैं ना जो वो लगाती रहती हूँ पोछा और फ़ैन चलाती रहती हूँ। सारी जगह तो फ़ैन लगे होते हैं। कि गाइस हमारे यहाँ बहुत तेज़ से मतलब बारिश हुई थी। मैं पोछा-वोछा लगा के मतलब उठी थी ना, मतलब खाना-वाना तो बना ही चुकी थी और फिर मैं ना बहुत तेज़ से कपड़े लेने जाने वाली थी। उससे पहले मतलब आ गया था ना आँधी-वाँधी बहुत तेज़ से। उसी आँधी में ना मैं जाके सारे कपड़े जल्दी-जल्दी से उठा के लेकर आई हूँ कि कहीं उड़ ना जाएँ, गीले ना हो जाएँ। उसके बाद से इतनी तेज़ से बारिश हुई है कि क्या ही बताऊँ। देखिए गाइस बहुत तेज़ से आंधी आई थी, कूड़ा सारा ना दरवाजे के पास आकर रुक गया है। बहुत बारिश हुई थी और आंधी भी बहुत, इतनी अंधेरी छा गई थी कि क्या ही बताऊँ। इतनी देखिए गाइस